दूसरे तरीके के मनुष्य हैं आप, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आप सब लोगों का वेलकम है। और मैं आपके साथ अगले 40 मिनट रहूंगा। अगले 40 मिनट में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं, आप अपनी एक नई गाड़ी कैसे लेके आ सकते हैं, आप अपने घर को कैसे नया बना सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं, आपका अकाउंट बैलेंस कैसे अच्छा हो सकता है। आपके बारे में बात होगी आज। आज मेरे बारे में बात नहीं होगी। मेरे बारे में भूपेश जी बता चुके हैं कि मैंने क्या किया और क्या कर रहा हूं और क्या करूंगा, राइट। लेकिन आज मैं सिर्फ आपके बारे में बात करूंगा। तो जितने भी लोग अभी जिस भी अवस्था में हैं, मैं चाहता हूं कि आप कृपया करके बैठ जाएं और एक डायरी पेन लेके बैठें। क्योंकि आज से पहले हम जब डायरी पेन लेके बैठते थे, नोटबुक पेन लेके बैठते थे, तो क्लास में लेके बैठते थे और हम नोट डाउन करते थे पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम, वो थ्योरम, फलाना, a+b का होल स्क्वायर, और कहीं काम नहीं आ रहा आज देखो पैसा कमाने में। लेकिन जो आज मैं बात करने वाला हूं आपके सामने, दोस्त, आज मैं बात करूंगा कि वेल्थ कैसे क्रिएट करी जाती है, दौलतमंद कैसे बना जाता है। और जितने भी लोग, ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, जितने भी लोग ये ऐसे टाइप के बने हैं, ये कैसे बने हैं, दुनिया में लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अंबानी आज कैसे धरती का सबसे, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज मैं उस चीज के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्त, पैसा कमाने वाली बातें होने वाली हैं, तो कृपया करके सीरियस होके बैठें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की पीपीटी को। तो मेरी पीपीटी हमेशा कुछ सवालों से स्टार्ट होती है, और मैं पहले ये बात बोल देता हूं कि भैया बड़ा सोचिए, क्योंकि आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। बड़ा सोचो, क्योंकि अब मैं इतने एग्जांपल देने लग जाऊंगा तो ट्रेनिंग ही चालू हो जाएगी। क्योंकि असंभव, सोनू सर बोलते हैं मेरे मेंटोर, असंभव कुछ नहीं, और ये जेन्युइन बात भी है, राइट। तो मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके लाइफ में कुछ सपने हैं? अगर हैं तो क्या पूरा भी करना चाहते हो उन्हें? अगर हाँ, तो क्या आप वेल्दी इंसान बनना चाहते हो, रईस इंसान? अगर यस, तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो? फाइनेंशियली फ्री क्या होता है? आप जो चाहें, जब चाहें, जहां चाहें वो कर पाए। ना आपको पैसे की टेंशन है, ना आपको छुट्टी की टेंशन है, ना आपको बॉस की टेंशन है, ना आपको रिश्तेदारों की टेंशन है। आपका मन किया चलो भाई अभी गोवा घूमने चलते हैं, तो अपना निकल पड़े। मतलब ये नहीं कि यार डिस्काउंट आएगा तब चलेंगे, अभी तो बॉस छुट्टी नहीं दे रहा, ऐसा नहीं। जब मन किया, जो मन किया, जहां मन किया, जैसा मन किया, चलो। अभी रास्ते जा रहे थे, गाड़ी पे दिल आ गया, चलो ये गाड़ी ले लेते हैं, चलो है ना, ये गाड़ी ले लेते हैं। उसी समय नहीं तो थोड़े समय बाद ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हाय ये गाड़ी तो कभी ले ही नहीं पाएंगे, वो नहीं। मन मार के जीना नहीं। क्या जेन्युइनली आप दिल से जीना चाहते हैं, तो वो फाइनेंशियल फ्री है। और लास्ट मेरा सवाल है, तो क्या आप जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? क्योंकि खुश और पॉजिटिव रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस नहीं होती। पैसे के साथ में हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी रिलेशन, ये भी अच्छे होने चाहिए, राइट। खाली पैसा कमा के डायबिटीज हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, आदमी क्या फायदा है? 24 घंटे सड़ा सा मुंह बना रहे, कोई फायदा नहीं वैसी जिंदगी का। खुश रहना भी जरूरी है। और मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि आप आज तक जो भी करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर आप 25,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे और आगे भी 25,000 रुपए की नौकरी करोगे, तो भाई मर्सिडीज तो आने से रही, मर्सिडीज तो आने से रही, क्योंकि 50 लाख रुपए की है। कहां से आएगी 25,000 रुपए की नौकरी में? 50,000 रुपए की नौकरी में नहीं आए, 1 लाख की नौकरी में, नौकरी में तो वैसे नहीं आएगी। कौन से बताओ आपके ऑफिस में मर्सिडीज में आते हैं आपके बॉस, चाहे 2 लाख रुपए कमा रहे हैं? क्योंकि नौकरी इज नौकरी। अभी मेरे को बड़ा दुख हुआ ये न्यूज देख के, परसों ये न्यूज देखी मैंने कि फोर्ड जो है, फोर्ड जो गाड़ी आती है ना, फोर्ड एंडेवर है, फोर्ड की जो गाड़ियां आती हैं इको स्पोर्ट, फोर्ड अब इंडिया में अपना प्लांट शट डाउन कर रहा है। 4,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे रातों रात। मतलब अजीब सी बात नहीं है यार। और कल परसों तक शायद वो फोर्ड का जो प्लांटेड होगा ना, जिसकी तनख्वाह 5 लाख होगी, चौड़े में घूमता हुआ, अरे अपन तो प्लांटेड है। किसी की 1 लाख तनख्वाह होगी, अरे अपने पास तो कोई कमी नहीं। अब एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे। और 5 लाख वाले को मार्केट में पता तो लग ही जाएगा, दूसरी कंपनी वाले को, कि फोर्ड से आया है, नौकरी है नहीं। 5 लाख वाले को 2.5 लाख में भी नहीं रखेंगे वो। जैसा कि जेट एयरवेज के साथ हुआ था, उसके पायलट 3-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे, इंडिगो ने 1 लाख रुपए भी नहीं दी उनको सैलरी। बोले अरे लेनी है तो 75,000 रुपए सैलरी लो, और नहीं तो भैया अपना घर बैठो। बेचारा 3 लाख की सैलरी वाला आदमी रातों रात 75,000 रुपए पे आ गया। नौकरी नौकरी, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नौकरी के जो एंड रिजल्ट होते हैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि मिलता जुलता कुछ है नहीं दोस्त, है। क्योंकि धरती का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट एरिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है। नौकरी वाला कहाँ है? स्टैंड ही नहीं करता बेचारा। 2 रोटी, बस 2 पंच, 1 लंच, लाइफ टंच, ऐसी बातें बोलता है। तो क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? अगर हैं तो फिर आगे चलते हैं।
तो दोस्त मैंने अभी सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने? देखो, किसी का सपना हो सकता है कि घर हो बड़ा, किसी का सपना हो सकता है कि बड़ी गाड़ी हो, किसी का सपना हो सकता है कि छुट्टियां हो, किसी का सपना हो सकता है कि भाई मेरे अकाउंट में बहुत जबरदस्त पैसा हो, लाखों करोड़ों रुपए हो, किसी का सपना हो सकता है कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, या किसी का सपना हो सकता है कि भाई मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर वालों को ना कभी पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट। अब इस तरह के सपने हैं, देखा जाए तो हर एक आदमी के सपने हैं, भिखारी के भी सपने हैं, लेकिन पूरे क्यों नहीं होते? सबसे बड़ी बात यह है, पूरे क्यों नहीं होते? तो सर उसके पीछे मेजरली बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं अगर आपको, रीजन रीजन क्या है, वो है कि आपका जो इनकम सर्कल है, इनकम सर्कल समझते हैं, मतलब कि आपकी जो तनख्वाह है, जो आमदनी है, वो बहुत कम है और खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर किसी की आमदनी 25,000 रुपए है और खर्चा 30,000 रुपए है, वो बेचारा कहाँ से अपने सपने पूरे करेगा? क्योंकि सपने तो तब पूरे होते हैं जब घर की जरूरतें पूरी हो जाए। भाई किसी की जरूरतें पूरी हो रही हैं तभी तो सपने पूरे करेगा। अब जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही तो सपने कहाँ से पूरे होंगे? क्योंकि जरूरतें पूरे करने में ही हमारी तनख्वाह और सैलरी और हमारी इनकम निकलती जा रही है। जितने बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हैं वो बेचारे जितना कमाते हैं उतना लग जाता है उनका। सैलरी वाले हैं वो 12-13 तारीख के बाद में एटीएम जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? पता ही है आपको, भी मैंने भी नौकरी करी है। होता ही नहीं अकाउंट में तो जाके क्या करेंगे? हैं? यहां तक फिर भी जिंदगी ठीक थी। ये कोविड आया, इसने मतलब तांडव किया है सर, कोविड ने तांडव किया है। दो पिछला जो कोविड था ना, कोविड जो वेव फर्स्ट थी, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। और ये बोला जा रहा था कि 30 करोड़ लोग तक तो बेरोजगार हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, CMI का डेटा था सर। और इंडिया टुडे ने डेटा दिया था अभी जो मई में, अप्रैल मई में, जब ये वेव 2 आई थी, है ना, दूसरी लहर आई थी, कि भाई लगभग 76 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे अप्रैल अप्रैल में। दोस्तों और इसको छोड़ो यार, अभी आप जून का डेटा देख लीजिए। ये CMI का डेटा है, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया भाई साहब बढ़ता ही जा रहा था। जून में पीक पे था, अभी थोड़ा नीचे आ गया है मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट तो पीक पे चल रही है। और सारी बातें छोड़ो, ये देखो भैया, एक और मैं आपको चौंकाने वाली और बड़ी दुख भरी न्यूज देता हूँ। 30 लाख लोग नौकरी से निकल जाएंगे 2022 में। मात्र 6 कंपनियां निकालेंगी 30 लाख लोगों को। नौकरियां दे नहीं रही है, नौकरियों से निकाला जाएगा 30 लाख लोगों को। ये तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है सर। 6 कंपनियां 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर देगी। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। और अगर इन सबको छोड़े सर, मैं आपसे पूछता हूं सर, आप और मैं दोस्तों की तरह बात करते हैं, मुझे ये बताओ, क्या इस समय पे बिजनेस पैसा कमा रहे हैं? मतलब सिर्फ अपना हालचाल चला रहे हैं, मुनाफा किसी को नहीं हो रहा। और ये तो नौकरी उसकी बात है, बिजनेसमैन की नौकरियों की बात करते हैं। नौकरी लग रही कि छूट रही है? नौकरियां छूटती जा रही हैं सर, और जिसकी छूट नहीं रही ना, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, कम हो रही है या उतनी ही है, सैलरी बढ़ ही नहीं रही। और सर सारी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी पीक पे हो चुकी है सर। MBA PhD ग्रेजुएट अभी यहाँ पे MP में सर, मतलब ये लगा लो कि वहां पे ना जो मॉर्चरी होता है, जो शव गृह होता है, शव गृह जहाँ पे शव रखे जाते हैं हॉस्पिटल में, उसके असिस्टेंट के लिए नौकरी पद निकले थे। और दोस्त वहां पे ये लगा लो कि PhD तक लोगों ने, PhD क्लियर लोगों ने वहां पे आवेदन पत्र दिया। ये बेरोजगारी का आलम है यार। मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको खुद को पता है कि नौकरी नहीं मिलेगी, आपको खुद को पता है दिल से नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब मैं आपको डिसहार्टन नहीं कर रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी भी मांगता हूँ, लेकिन दोस्त सच्चाई से तो किसी को अवगत कराना पड़ेगा ना। अब सारी दुनिया अगर जुमले देने लग जाएगी, काम कैसे चलेगा? सच्चाई तो यही है दोस्त के, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लोगे तो भी आपको अगर 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो बड़ी बात है। और क्योंकि जिनकी नौकरियां थी उन्हीं को निकाला जा रहा है, जिनको नहीं मिल रही उनको कहां से मिलेगी? और जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको आगे नौकरियां नहीं है। क्या करेगा इंडिया? तो मेरे दोस्त, लेकिन मैं आज प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आया, मैं तो सोल्यूशन देने आया हूं। लेकिन पहले प्रॉब्लम जानना जरूरी है, राइट। प्रॉब्लम बेरोजगारी की है, और सबसे बड़ी बात है सपने पूरे करने की है, राइट। अब मैं लेके चलता हूं आपको सॉल्यूशन की तरफ। अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कोई आदमी अंबानी, अडानी, गोदरेज कैसे बना, कैसे दौलतमंद बना जाता है। तो मैं फॉर्मूला अगली स्लाइड में दे रहा हूं आपको, तो डायरी पेन अपना निकाल के रखिएगा। तो फॉर्मूला जानने से पहले एक चीज को और जान लेते हैं कि बेसिकली कोई भी आदमी जो है वो 3 चीज के लिए काम करता है। उसके पास पैसा हो, पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और उसके पास जीवन में सिक्योरिटी हो। मतलब कि पैसा हो, पैसे को खर्च करने के लिए यार अपना फुर्सत का टाइम हो, और सिक्योरिटी हो। अब 3 चीज के लिए काम करता है कोई भी आदमी जब काम करता है। लेकिन अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला ये है कि तीनों चीजें जब आपके पास हो जाती है तो आपको फाइनेंशियली फ्री बोला जाता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कब आती है?
ओनर को मिलती है सर फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो कैसे मिलती है, ये गोले गोले दिख रहे होंगे आपको, मैं समझाता हूँ ये गोले हैं क्या। जहां पे आप काम करते हो सर, आप ही की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ये लगा लो स्ट्रक्चर है। कैसे, आपके ऊपर एक मालिक है, सबसे ऊपर मालिक है, उसके नीचे कुछ बिजनेस हेड आते हैं, उसके नीचे वीपी एजीएम डीजीएम जनरल मैनेजर लोग आते हैं, उसके नीचे सीनियर वर्कर आते हैं, और उसके नीचे कुछ वर्कर आते हैं। ऐसे ही होता है। और अगर इसके अंदर जाए तो ऐसा दिखता है कि जो मालिक है उसके पास में पैसा भी है, उसके पास में टाइम भी है, और उसके पास में सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी, भाई अंबानी को आज अगर कुछ भी हो जाए तो उसके घर वाले रोड पे नहीं आएंगे। अब मैं चलता हूँ अपर मैनेजमेंट के पास, उनके पास में पैसा है। अपर मैनेजमेंट कौन होती है? जिनकी आमदनी 3.5 लाख से ऊपर होती है महीने की, वो अपर मैनेजमेंट में आती है। सर उनके पास में पैसा बहुत है, हाँ। क्या टाइम होता है? ना। सिक्योरिटी होती है? नहीं। मिडिल मैनेजमेंट कौन होते हैं? जिनकी आमदनी 30,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक होती है। क्या पैसा होता है? ना। टाइम होता है? ना। सिक्योरिटी होती है? ना। लोअर मैनेजमेंट कौन होते हैं? जिनकी आमदनी 30,000 रुपए महीने से भी कम होती है। अब उनके पास में टाइम बहुत होता है, खाली बैठे रहते हैं, लेकिन क्या पैसा होता है? ना। सिक्योरिटी होती है? ना। अब देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें नहीं है। तो अपने को क्या चाहिए यार? अपने को तीनों चीजें चाहिए, कि पैसा भी चाहिए, पैसे को खर्च करना, टाइम भी चाहिए, और अपने को सिक्योरिटी भी चाहिए। किसके पास है? ओनर के पास, मालिक के पास है। मालिक के पास क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। मालिक के पास सर ये तीनों चीजें इसलिए हैं क्योंकि मालिक के पास एक नेटवर्क है। ये है फॉर्मूला। ये जो लिखा है ना मैंने लाल अक्षरों में, ये है फॉर्मूला, इसको लिख सकते हो आप। नेटवर्क क्या होता है, मैं समझाता हूं। देखो कोई भी आप एक ना बिलियनियर, करोड़पति, खरबोपति आदमी सोचो, और क्या उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं? जैसे अंबानी के नीचे कुछ आदमी काम करते हैं, हाँ। अडानी के नीचे, हाँ। मतलब बिल गेट्स, वॉरेन बफे, इन सबके नीचे लोग काम करते हैं ना, हाँ। अब एक काम करो, किसी गरीब या मिडिल क्लास आदमी को सोचो, अपने पेरेंट्स को देख लेते हैं, क्या उनके नीचे किसी ने काम किया? बल्कि वो किसी के यहां जाके काम करते। सिंपल फॉर्मूला मिल गया दोस्त, कि अगर आप लोगों से काम करवा रहे हो तो आप दौलतमंद बन जाओगे, लेकिन अगर आप नहीं करवा रहे, आप अकेले ही काम कर रहे हो, तो लाइफ टाइम मिडिल क्लास का टैग लगेगा। अब दूसरी बात ये आती है, जब हमें पता लग गया कि भाई लोगों से काम करवाना मतलब नेटवर्क बनाने से पैसे आते हैं, तो फिर हम नेटवर्क बनाते क्यों नहीं? नेटवर्क बनाने का दूसरा मतलब होता है बिजनेस करना। तो ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, तो फिर हम बिजनेस क्यों नहीं करते? सर 4 रीजन है हम बिजनेस क्यों नहीं करते। 95% लोग बिजनेस नहीं करते। क्यों नहीं करते? नंबर 1 रीजन है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा भी है लाखों करोड़ों लगाने को, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते सर। अरे कौन लगाएगा लाखों रुपए, कौन लगाएगा करोड़ों रुपए, कौन खोलेगा फैक्ट्री? मेरे तो बैंक में ही ठीक है, डूब गया तो पैसा, रिस्क है। कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं, तो उनके पास में नॉलेज नहीं है कि भाई मैं लगाऊं तो लगाऊं कहां पे इस पैसे। ठीक है, नॉलेज नहीं है। और कईयों के पास नॉलेज है, तो सर उनके पास में टाइम नहीं है कि भाई चलो ठीक है ये बिजनेस चालू कर लेते हैं, लेकिन यार टाइम ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं। तो सर सिंपल सी बात है, 4 कारणों से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। लेकिन जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं सर, ना तो उसमें पैसा लगेगा आपका, आप खुश हो सकते हैं कि भैया पैसा नहीं लग रहा। अब पैसा नहीं लग रहा तो सर रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है। अब रिस्क नहीं है तो नॉलेज जो है वो हम देंगे आपको, कि क्या काम है, कैसे करना है, वो हम बताएंगे। और पार्ट टाइम का बिजनेस। अब मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, कि सर जिसमें ना पैसा लगता हो, ना रिस्क हो, ना नॉलेज, मतलब मेरा ज्ञान नहीं चाहिए, कोई और ही समझा दे तो अच्छा है। और पार्ट टाइम, हफ्ते में 2-3 घंटे हैं, 5-7 घंटे हैं, तो हम कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं? अरे वाह, तो बहुत सारे लोग हो गए। ओके, सो तो बहुत सारे लोग हो गए। गुड। अब अपने बिजनेस पे जाने से पहले एक काम करते हैं, 2 तरीके के लोगों को और जानते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं मार्केट में। सबसे पहले तरीके कौन लोग होते हैं? इनको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं सर? वो लोग नेटवर्क बनाते हैं। भाई जियो ने अपना नेटवर्क बनाया, एयरटेल ने नेटवर्क बनाया, केएफसी ने जगह जगह अपने काउंटर खोल दिए, आउटलेट खोल दिए, नेटवर्क बनाया, हल्दीराम, कोलगेट घर घर आ गया। तो ये वॉल्यूम में खेलते हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। लेकिन एक और जो है क्लास है जो बहुत पैसे कमाती है, उनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी कैसे पैसा कमाते हैं? सर सेलिब्रिटी ऐसे पैसा कमाते हैं कि ये करते हैं मार्केटिंग, एंडोर्समेंट। जैसे शाहरुख खान देखो,
फेयर एंड हैंडसम की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अब खुद की कंपनी तो है नहीं है इसकी, है ना। मान्यवर की एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है? विराट कोहली। अब विराट कोहली की खुद की कंपनी तो है नहीं। डाबर आमला, डाबर कंपनी प्रियंका चोपड़ा की तो नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल ये उठता है दिमाग में, ये मार्केटिंग कब करते हैं? ये मार्केटिंग मैं बताता हूं सर कब करते हैं, जब ये अपना फुल टाइम काम करके कुछ उसमें से टाइम निकाल के और तब करते हैं। जैसे कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, जब क्रिकेट खेलने के बाद उसे थोड़ा सा समय बच जाता है तो ये उस समय पे जाके मान्यवर की मार्केटिंग कर लेता है। और मैं आपको चौंकाने वाली बात बताता हूं सर, विराट कोहली क्रिकेट से कमाता है साल के 15 करोड़ रुपए, और एंडोर्समेंट, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग करके कमाता है 180 करोड़ रुपए। कितने? 180 करोड़ रुपए। अब आप खुद सोच लीजिए, क्रिकेट जो उसका मेन काम है उससे तो मात्र थोड़े से पैसे कमाता है, लेकिन पार्ट टाइम 180 करोड़, पार्ट टाइम इनकम देख लो सर आप। अब आज के टाइम पे रोनाल्डो जो है वो सबसे ज्यादा एंडोर्समेंट के पैसे कमाता है, सबसे ज्यादा टॉप अर्नर है ना। कौन है? रोनाल्डो। फुटबॉल से कितना जाने कितने गुना कमाता है सर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, अब भगवान देखो ऐसा तो है नहीं कि इनको 25 घंटे दिए और आपको 24 घंटे दिए हैं। ऊपर वाले ने सबको एक चीज बराबर दी है, उसको बोलते हैं दिन के 24 घंटे। सबसे बड़ा सवाल ये आता है दोस्त, आप उन 24 घंटों में क्या करते हो, वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप विराट कोहली से ज्यादा बिजी होंगे। मुझे तो 1% नहीं लगता कि आप शाहरुख खान से ज्यादा बिजी होंगे। अगर शाहरुख खान पार्ट टाइम में पैसे कमा सकता है मूवीज के अलावा, है ना, अगर ये लगा लो सैफ अली खान मूवीज के साथ साथ में हेड एंड शोल्डर से पैसे कमा सकता है, तो दोस्त मैं और आप क्या करते हैं अपने पार्ट टाइम में? मैं और आप क्या करते हैं जब हमें थोड़ा समय मिलता है? हम टाइम पास करते हैं, गप्पे मारते हैं, मूवी देखते हैं, है ना, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते हैं, फालतू के काम करते हैं सर हम, जिससे हमें कोई पैसा नहीं आता। ये लोग उसी समय पे सर लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अरे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल को एंडोर्स कर रहा है दोस्त, आप अमिताभ बच्चन से बिजी नहीं हो सकते हो। लेकिन कई लोग आप में से बोलेंगे टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब आप विराट कोहली से बिजी हो, विराट कोहली से भी ज्यादा बिजी, वाह भाई वाह, फिर तो गजब है यार, फिर तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते होंगे आप। अब पैसा भी नहीं कमा रहे और फिर भी बिजी हो, फिर काय में बिजी हो, है कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो ये लोग मार्केटिंग करते हैं सर। अब अगर मैं अपने बिजनेस की तरफ लेके चलूं तो सर बिजनेसमैन क्या बनाते थे? बिजनेसमैन बनाते थे नेटवर्क, और सेलिब्रिटी क्या करते हैं? मार्केटिंग। सर दोनों को मिला दिया, बिजनेसमैन को मिला दिया, सेलिब्रिटी को मिला दिया। बिजनेसमैन से ले लिया नेटवर्क, सेलिब्रिटी से ले ली मार्केटिंग, और हमारी इंडस्ट्री बन गई सर नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, हमारी इंडस्ट्री बन गई नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ होगा, मैं मान रहा हूं सुना हुआ होगा, लेकिन क्या आप एक्चुअल में जानते हो कि है क्या नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि सुना तो आपने एपीजे अब्दुल कलाम के भी बारे में भी है, लेकिन क्या आपको एपीजे की फुल फॉर्म पता है? सुना तो आपने ए आर रहमान के बारे में भी है, लेकिन क्या आपको ए और आर की फुल फॉर्म पता है कि ए आर क्या है? आपने सर सुना तो दुनिया के बारे में भी है, सुना तो आपने चंद्रयान के बारे में भी होगा, लेकिन क्या चंद्रयान कितने वेट का है, कितनी स्पीड से गया, क्या रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या रहा एस्केप वेलोसिटी, क्या रही उसका, ये सब पता है आपको? नहीं पता ना, सुना है। दोस्त आपने किससे सुना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि जबान का जहर अगर जाता है ना, जबान के थ्रू जहर जाता है तो उसका इलाज है, कान के थ्रू जहर जाता है उसका इलाज नहीं है। आपने किसकी सलाह मानी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके? कोई दोस्त आया होगा आपका, अरे एक नेटवर्क मार्केटिंग का काम आया था, मैंने मना कर दिया, बेकार काम होता है, आपने दोस्त की सलाह मान ली, दोस्त की बनियान फटी हुई है, तो आपकी फट जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि जिसकी सलाह मानोगे उसके जैसे बन जाओगे। भाई ये देखो, आप केकई माता ने सलाह मानी मंत्रा की, आज देख लो। पांडवों ने सलाह मानी भगवान श्री कृष्ण की, और कौरवों ने सलाह मानी मामा की। अब आप हिसाब लगा लो आप किसकी सलाह मान रहे हो। सर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की है क्या, क्योंकि याद रखना, कभी भी 25,000 रुपए कमाने वाले आदमी से ये मत पूछना कि 1 लाख रुपए कमाऊं कि ना कमाऊं, और कमाऊं तो कैसे कमाऊं। और कभी अगर कोई कमाने की बात भी कर रहा है तो उससे डिस्कस ही मत करना कि इससे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि सर उसको समझ 25,000 रुपए की, चाहे हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, सलाह मत लेना सर। क्योंकि डॉक्टर बनने की सलाह कभी वकील से मत लेना, और वकील बनने की सलाह कभी इंजीनियर से मत लेना, डॉक्टर बनने की सलाह डॉक्टर से ही लेना। तो अगर लाख रुपए कमाने तो सर उस आदमी से पूछना जो लाख रुपए कमा रहा है। राइट। सच्चाई सर नेटवर्क मार्केटिंग की ये है कि है क्या नेटवर्क मार्केटिंग, वो तो समझें। सर देखो, दो तरीके की मार्केटिंग होती है। आपके घर में अगर साबुन आया है, डिटॉल आया है, लक्स आया, तो आया कैसे वो तो समझ लो। बस वही दुकानदार से ले लेते हैं जाके, समझते कुछ है नहीं, और फिर अपनी अवधारणा बना लेते हैं। सर समझो है क्या। सर आपके घर में लक्स साबुन कैसे आया वो समझो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आया। मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चरिंग की,
फिर नेशनल एजेंट के पास गया वो लक्स, फिर वो होलसेलर के पास गया, फिर सेल्स फोर्स के पास गया, फिर एडवर्टीजमेंट हुई उसकी, फिर वो करीना कपूर ने 20 करोड़ रुपए लिए, फिर वो दुकानदार के पास गया और फिर दुकानदार से आपने खरीदा। अभी जो बीच के लोग जितने भी हैं, नेशनल एजेंट, होलसेलर, सेल्स फोर्स, एडवर्टीजमेंट, रिटेलर, सर ये फ्री में तो काम कर नहीं रहे। अब 5 रुपए का साबुन आप 25 रुपए में खरीद रहे हो क्योंकि 20 रुपए ये लोग ले गए बीच के। अब यही बात 1920 में किसी के दिमाग में आई अमेरिका में कि यार बीच के लोगों को हटाते हैं और सीधा मैन्युफैक्चरर जो है उससे सामान दिलवाते हैं जिसको सामान चाहिए, तो कंज्यूमर तक सामान पहुंचाया गया। इसी को बोला गया डायरेक्ट सेलिंग और इसी को बोला गया नेटो मार्केटिंग। इसी तर्ज पे देखा जाए तो सर अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी काम करता है। भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सामान सस्ता कैसे है? क्योंकि बीच के लोग नहीं है। भाई डायरेक्ट लेता है, डायरेक्ट आपको बेच देता है, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे, इसलिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ज्यादा अच्छा है नेटो मार्केटिंग। राइट, अब मैं आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाता हूं नेटो मार्केटिंग की है क्या। सर 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ 2017 में नेटो मार्केटिंग का पूरे वर्ल्ड में, और 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़ और $1 है 75 रुपए के बराबर, मल्टीप्लाई कर लेना। 76 बिलियन डॉलर लोगों में पैसा बढ़ गया जो नेटो मार्केटिंग कर रहे थे 2017 में। इंडिया में $1.5 बिलियन का टर्नओवर हुआ और अमेरिका में $34 बिलियन का हुआ। अब हिसाब लगा लो कितना स्कोप है अमेरिका की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन वाइज, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं सर आपको बताने वाला जो हूं वो ये है, मर्सिडीज अपनी गाड़ियां आप सर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचेगी। क्या बात कर रहे हो संदीप सर? जी सर, सीएनबीसी को देखो आप एक बार, आवाज देखिए सर, है सीएनबीसी को देखो। Q4 जो है ना, जो मर्सिडीज का Q4 है ना, उसमें सर मर्सिडीज अपना डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपनी मर्सिडीज गाड़ियां बेचेंगी। मर्सिडीज डायरेक्ट सेलिंग। अब आप हिसाब लगा लो सर कि क्या लीगल और क्या इलीगल है, ध्यान से समझना सर। ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा है कि इंडिया की नेटो मार्केटिंग 12.1% की रेट से ऊपर बढ़ रही है और हम सर वर्ल्ड में 15वें रैंक पे हैं, लेकिन पॉपुलेशन वाइज दूसरे रैंक पे हैं। तो कितना पोटेंशियल बचा हुआ देखो आप अभी। सर मेरी सलाह मत मानो, अब मैं आपको एक इंसान से मिलवाता हूं, इनका नाम मिस्टर अमिताभ कांत। ये है कौन? सर मिस्टर अमिताभ कांत एक IAS ऑफिसर है। राइट, IAS ऑफिसर, 1980 बैच के हैं। जून 2019 से लेके अब तक ये एक CEO है नीति आयोग के। नीति एक गवर्नमेंट की संस्था है सर जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। अब ये आदमी एक IAS आदमी क्या बोलता है नेटो मार्केटिंग को लेके, जरा उनकी बात सुनिए आप। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India की growth. आगे सुनिएगा सर इनकी जरा। It'll keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. एक IAS आदमी जो कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुधार रहा है, राइट, हेड हैं ये उस डिपार्टमेंट के, नीति आयोग के। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं सर कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, यूथ बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ पर अभी एवरेज एज 28 साल है और भारत में युवा बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बुरी बात भी साबित हो सकती है अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो भारत में युवाओं को रोजगार देने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या बताया इन्होंने? सबसे पहला तरीका बताया मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, और दूसरा तरीका क्या बताया? डायरेक्ट सेलिंग बढ़ाओ। मैं नहीं बोल रहा हूं, एक IAS ऑफिसर बोल रहे हैं सर। अब या तो आप एक IAS ऑफिसर की सलाह मान लो, या एक काम करो अपने दोस्त की सलाह मान लो। मान लो आप जिसकी सलाह मानोगे बनोगे वैसे, सिंपल सी बात है सर। अब इनको देख लो, ये नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या बोला कि बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। फिक्की और KPMG, राइट, फिक्की और KPMG ने रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ की हो जाएगी। इंडिया में, बाहर नहीं, इंडिया में। तो जाहिर सी बात है सर, अब आप देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ है, कितनी जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग की। और हाँ, कुछ फ्रॉड कंपनियां भी आई और चली गई, वो कैसी थी वो इस रिपोर्ट में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया, तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट हैं सर, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक सर फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फुटस्टेप, पद चिन्ह।
2004 में चालू हुई थी ये कंपनी, 2.5 करोड़ का पहले साल का टर्नओवर था, और सर लास्ट ईयर का टर्नओवर हुआ है लगभग ये 2,500 करोड़ था 2019-20 का। 20-21 का जो टर्नओवर है वो है 2900 करोड़ रुपए। अब आप हिसाब लगा सकते हो सर, इंडिया की हम नंबर 1 कंपनी है नेटो मार्केटिंग में, और पूरे अगर ग्लोबल रैंक में देखें तो सर 19 और 20 पूरे वर्ल्ड में सर 30वां स्थान था वेस्टीज का। हम अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है पूरे वर्ल्ड के। इंडिया के अलावा सर दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन में हमारा काम चल रहा है, और बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया में खुलने वाला है। बहुत जल्दी ही यूएसए में भी चले जाएंगे सर हम 2022 में, अगले ही साल। 7500 लोग ऐसे हैं सर, 7500 प्लस लोग जो वेस्टीज से कमाए हुए पैसे से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। 400 लोग ऐसे हैं सर वेस्टीज में जो वेस्टीज से कमाए हुए पैसे से सर लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज टाइप गाड़ी। 400 सर, 400 बहुत बड़ा अमाउंट होता है 400। 2 करोड़ परिवार सर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वेस्टीज के साथ। और अगर बात की जाए प्रोडक्ट्स की तो सर 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं, हमारे शोरूम है थ्रू आउट इंडिया। राइट, अब चलते हैं आगे कि भी वेस्टीज क्या बनाती है। सर वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो हमारा आपके घर में यूज होता है। जैसे कि वेस्टीज क्या बनाती है सर, पर्सनल केयर बनाती है, साबुन, तेल, शैम्पू आपके घर में यूज होता है, क्रीम वेस्टीज वो बनाती है। होम केयर, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर यूज होता है आपके यहाँ पे, वेस्टीज वो भी बनाती है। हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स यूज होते हैं आपके यहाँ पे, वेस्टीज वो भी बनाती है। अगर नहीं यूज होते तो सर करो, क्योंकि देखो अभी थर्ड वेव की आशंका बता रही है गवर्नमेंट, भगवान करे ना आए, लेकिन सर आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। कृपया करके सप्लीमेंट यूज करें। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है वेस्टीज। और अगर बात करें सर लेडीज के कॉस्मेटिक्स भी बनाती है मिस्ट्रल ऑफ मिलान, जो कि इटली की ब्रांड है अपने आप में, वो भी उसके थ्रू भी ले सकते हैं सर आप, है ना, हमारे थ्रू। प्रीमियम स्किन केयर, SF9 स्किन, फॉर्मूला 9 भी बनाती है। वी डील इन नेचुरल केयर, पैराबेन फ्री है, और सर पेटा सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल केयर की। सर 8वीं कैटेगरी मेरी फेवरेट है। शार्प कंपनी के साथ सर हमारा टाइप है एयर प्यूरीफायर का और वाटर प्यूरीफायर का। वाटर प्यूरीफायर आप समझते हैं, पानी साफ करने का आरओ जो होता है हमारे घर में, लेकिन सर हमारा आरओ, हमारी वाटर प्यूरीफायर मशीन जो है सर, ये वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट, क्लीन नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लीन तो है ही, क्योंकि कुछ आरओ क्लीन देते हैं, सेफ पानी नहीं देते। सर हमारा सेफेस्ट पानी है। और सर एयर प्यूरीफायर की क्यों जरूरत है, आप समझ सकते हैं कि हम, सर देखो आप एक चीज समझो, एक इंसान को क्या चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना। हम अभी क्या ले रहे हैं, पॉल्यूटेड हवा, क्या पी रहे हैं, पॉल्यूटेड पानी, और क्या खा रहे हैं, जंक फूड। तो सर अब हमारी बॉडी भी तो वैसे रिएक्ट करेगी ना, हमारी बॉडी की भी तो एक लिमिटेशन है ना। अब वो जो आज के टाइम पे सर कह रहे हैं कि 60 साल में आदमी मर रहा है, वो क्यों मर रहा है सर, गंदा खा रहा है, गंदा सूंघ रहा है और गंदा पानी पी रहा है। तो सर आदमी की ऑब्वियसली बॉडी भी तो मरेगी। पहले के आदमी बिल्कुल साफ खाते थे। तो सर वेस्टीज आपके तीनों चीजों को सुधारती है। सप्लीमेंट से सर आपका खाना सुधारती है, एयर प्यूरीफायर से सर आपकी हवा सुधारती है, और सर वाटर प्यूरीफायर से सर आपको साफ पानी देती है। तो सर इसलिए वेस्टीज विश यू वेल्थ बोलते हैं। वेल्थ मतलब हेल्थ प्लस वेल्थ। आगे लेके चलता हूं सर, मैंने सर्च किया कि भाई एयर प्यूरीफायर की क्या जरूरत है, पॉल्यूशन तो घर के बाहर है। तो मैंने सर्च किया आउटडोर पोल्यूशन वर्सेज इंडोर पोल्यूशन। तो निकल के आया सर, हमारे घर में इंडोर एयर पोल्यूशन जो है 2 से 5 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटडोर पोल्यूशन। घर के बाहर कम है, घर के अंदर ज्यादा है। कभी डिटेल में हम आप ट्रेनिंग लेंगे एयर प्यूरीफायर की तो तब समझाएंगे कैसे है। सर ना ही हमारा एयर प्यूरीफायर सिर्फ हवा को साफ करता है, बल्कि हवा में फैले हुए कोरोना वायरस तक को मारता है। हाँ, और ये देखो सर, इसका प्रमाण है, सफदरजंग हॉस्पिटल ने सर हमसे 20 एयर प्यूरीफायर खरीदे अपनी कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए। पुणे ने सर हमसे 55 एयर प्यूरीफायर खरीदे, पुणे हॉस्पिटल ने। महाराष्ट्र पुलिस ने सर देखिए 8 एयर प्यूरीफायर खरीदे। देखा जाए तो सर जब हमें क्लेम कर रहे थे ना, तो हमारे ऊपर ना नागासाकी यूनिवर्सिटी, जो कि जापान की, और जापानी आदमी टेक्नोलॉजी में बहुत हाई होता है सर, नागासाकी यूनिवर्सिटी ने मिलके, इन प्रोफेसर्स ने मिलके हमारे ऊपर रिसर्च किया है, और उस रिसर्च में पाया गया, अगर आप राइट साइड में देखेंगे, कि मात्र 30 सेकंड के अंदर, अगर आप इस एयर प्यूरीफायर को किसी भी रूम में मात्र 30 सेकंड के लिए लगाते हैं, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर 91.3% कोरोना वायरस को मार देता है थ्रू हिज प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। राइट सर, ये रिसर्चर थे सर, सारे प्रोफेसर थे नागासाकी यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने ये शोध किया, ये रिसर्च किया। देखो सर, अगर देखा जाए तो अभी जो वेव 2 आई हुई थी, तब देखा गया कि RML हॉस्पिटल,
इनफैक्ट आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, मेडिसिटी हॉस्पिटल, मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, इन सब हॉस्पिटल ने सर एयर प्यूरिफायर लगाए हैं। अब या तो हम बहुत समझदार हैं या ये हॉस्पिटल वाले बेवकूफ हैं जो एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं कोविड के टाइम पे, क्योंकि ये देखा गया था कि कोविड को रिकवर कराने में एयर प्यूरिफायर की बहुत बड़ी सहायता थी। राइट सर, मैं अब कुछ कोविड प्रोटेक्टेड फैमिली से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाया और अपनी फैमिली को बचाया। तो सर ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए एयर प्यूरिफायर लिया, और ये बहुत कम फोटो आए मेरे पास में, ऑब्वियसली सबके मैं नहीं लगा सकता ना, तो मैं शाम तक यही दिखाता रहूंगा फोटो में आपको। तो ये सारे वो लोग हैं सर जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाया है और अपनी फैमिली को कोविड से बचाया है। अब चलते हैं सर इस तरफ में कि भाई हम वेस्टीज से क्यों खरीदें। हम तो ऑलरेडी अपनी परचून की दुकान से, बिग बाजार से सामान तो खरीद ही रहे हैं, तो वेस्टीज से क्यों खरीदे भाई हम, क्या फायदा है मिलेगा हमें साबुन तेल शैम्पू यहाँ से लेने में। तो सर 6 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है सर, आपको 10 से 20% ऑफ मिलेगा एमआरपी पे। कितना? 10 से 20% ऑफ मिलेगा एमआरपी पे। जैसे कि आप बिग बाजार जाते हैं तो सर आपको एमआरपी पे मिलता है सब कुछ, हम सर एमआरपी पे 10 से 20% ऑफ देते हैं। दूसरा सर कैशबैक आता है आपको 5 से 11% आपके अकाउंट में, जितने का भी बिल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में कैशबैक आएगा। तीसरा, आप कितने का भी सामान लेते हैं सर 2-3 हजार रुपए का, तो सर आपको 200 से 400 रुपए का फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब सोचो आप कभी परचून की दुकान पे गए और आपने 3,000 रुपए का बिल बनवा लिया, कभी ऐसा हुआ कि उसने आपको एक फ्री कोलगेट भी दी हो? और ना होगा। वेस्टीज करती है सर 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी। आपको प्रोडक्ट समझ नहीं आते तो आप वापस कर सकते हैं। और 5वां लकी ड्रॉ निकलता है सर हर महीने, जिसमें टीवी, अपना लैपटॉप और कुछ भी है ना, माइक्रोवेव निकलता है। और सर छठा फायदा पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं देता आपको। छठा फायदा क्या है? कंसिस्टेंसी बोनस। मतलब अगर आप 4 महीने लगातार हमसे अगर 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं वेस्टीज से, तो सर आपको 5वें महीने 2,500 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूं, 4 महीने अगर आप 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं वेस्टीज से, तो सर 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। सोचो आप परचून की दुकान पे गए और आपने बिल बन गया, आपका बिल बन गया 2,000 रुपए का, और आपका परचून की दुकान वाला कह रहा है या बिग बाजार वाला कह रहा है कि सर आप पे मत करिए इस बार बिल, क्योंकि सर आप मेरे से पिछले 5 साल से सामान ले रहे हैं, तो सर इस बार मैं आपको फ्री दे रहा हूँ 2,000 रुपए का सामान। कभी ऐसा हुआ क्या? ना हुआ है और ना होगा। तो सर ये सिर्फ वेस्टीज में ही पॉसिबल है, राइट। और क्या फायदा है सर? 10 तरीके की इनकम आती है, तो प्रोडक्ट है 10 तरीके की सर इनकम आती है, जिसमें ट्रैवल फंड, हाउस फंड जिससे आप घर खरीद सकते हैं, ट्रैवल फंड से घूम सकते हैं, कार फंड से गाड़ी ले सकते हैं। ये 10 तरीके का सर आपको पैसा आता है, राइट। ट्रैवल फंड से देखो वेस्टीज ने स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है, राइट। वेस्टीज कार फंड से देखो, ये सारे मैं बता दूं सर वेस्टीज के लोग हैं, जूम करके देखोगे तो ध्यान से देखो, ये गाड़ियां सारी वेस्टीज की हैं। और ये थोड़ी सी गाड़ियां हैं वो जो बताई थी मैंने 7500 गाड़ियां, ये उसमें से छोटी सी गाड़ियां हैं बस। आप आपकी फोटो आ सकती है सर यहाँ पे। और सर हाउस फंड से लोगों ने अपना घर खरीदा। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने अभी अभी हमारे साथ चालू किया, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीने पहले, और आज कितना कमा रहे हैं वो लोग, जरा देखते हैं। देखो सर, मिस्टर राहुल आर्या, सुरेंद्र कुशवाहा, सुजल सैनी, प्रीतम बरोड़ सर 16,000 से लेके 22,000, 21,000, है ना। पिछले 3 महीने की इनकम प्रीतम की देखोगे तो 72,554 रुपए है। सर रमेश मीना जो है 24,550 रुपए कमाया इस लड़के ने। 21,311 रुपए का ओम प्रकाश मीना का पे आउट है। ज्योति जी का पे आउट है, हाउस वाइफ जो है 23,790 का। हरबीर आर्य 18,115 रुपए। 19,994 रुपए का दीपक शर्मा का पे आउट, 19 साल इसकी उम्र है। 22,396 रुपए का रौनक कुमार का पे आउट है ना। पीयूष पांडे का 16,386 रुपए का पे आउट है। ऋषभ साहू का, जो कि हमारे साथ अभी पिछले महीने आए हैं, 21,072 रुपए का पे आउट है। 24,941 रुपए का आशीष वालिया पंजाब से जो है। डीएस चौहान जी जो कि गवर्नमेंट टीचर है, 23,640 रुपए का इनका पे आउट है। सम्राट सिंह 24,150, है ना। 24,188 रुपए जसमीत कौर मैम। रमेश मीना अगेन 24,550 रुपए। 25,106 रुपए माधव बाबू। 16,000 रुपए का, मतलब ये देखो आप, चेतना 20,000 रुपए, हर्षल 20,000, पल्लवी 21,000, जॉनी का पिछले 2 महीने का इनकम है 47,000, 18,000 रुपए, नियति 21,000, सुजल, इतने सारे लोग, पुरुषोत्तम, प्रभु, शोएब, सबके पे आउट है 23,000, 24,000 रुपए। देखोगे तो केदार गुप्ता अनपढ़ आदमी है, 5वीं फेल आदमी है केदार गुप्ता। और इसके नीचे प्रतीक भंडारी देख रहे होंगे तो IIM पास आउट है। करमजीत जी का पे आउट है 26,000।
25,000 रुपए का रंजीत कुमार जी का है, 26,000 रुपए का अजीत कुमार जी का है। पिछले 5 महीने की इनकम 2,81,000 रुपए, और पिछले महीने का पे आउट 30,000 रुपए है आकाश जी का। 30,000 रुपए का दिनेश कुमार का पे आउट है। 36,000 रुपए का सुरेंद्र कुमार जी का पे आउट है। ये दिनेश कुमार जो है ये स्टूडेंट थे, है ना, अभी ग्रेजुएट हो गए। सुरेंद्र जी जो हैं ये अगर बताऊं तो मैं MR है, पार्ट टाइम की इनकम है। श्याम जो है ये श्याम गिरी जी जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पिछले महीने का पे आउट है लगभग 44,000 रुपए। इनको हमारे साथ 3 महीने हुए हैं, और पिछले 5 महीने की इनकम है 3,54,000। प्रशांत राजपूत 19 साल का लड़का है सर, हुंडई वेन्यू गाड़ी ली है, और पिछले महीने का पे आउट है सर 53,423 रुपए। 19 साल का लड़का, बीटेक फर्स्ट ईयर, 12वीं पास, और सर हुंडई वेन्यू 11 लाख रुपए की गाड़ी निकलवा ली इसने। 56,009 रुपए का पे आउट है मिस्टर जय कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभी इन्होंने रिजाइन दिया है अपनी जॉब से। ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे MR यूनिवर्सिटी में, जो कि फरीदाबाद में है। इन्होंने रिजाइन कर दिया और यहाँ से सर 56,000 रुपए कमाए इन्होंने पार्ट टाइम में। फुल टाइम में और कमाएंगे। विद्या कामले जी जो कि बीटेक की हुई है पूना से, 73,000 रुपए का इनका पे आउट है पिछले महीने का। और अगर बात की जाए तो जगत सिंह बिष्ट जो कि 10वीं फेल आदमी है, 1,03,906 रुपए का इनका पे आउट है। और ये फोटो कॉपी की दुकान में कभी जॉब किया करते थे, और आज सर इनका पे आउट है 1,03,906 रुपए, क्योंकि कोविड वेव 1 में इनकी फोटो कॉपी की दुकान बंद हो गई, जिनके यहाँ जॉब करते थे ये। तो सर करता क्या आदमी, ऑनलाइन ढूंढा, काम चालू किया सर, आज 1,00,000 रुपए कमा रहे सर, 10वीं फेल आदमी। मिस्टर गौरव मिश्रा बीटेक हैं, पिछले महीने का पे आउट है 1,15,000 रुपए, और पिछले 4 महीने की इनकम है 5,19,000 रुपए। मिस्टर रविंद्र सैनी जो कि सिविल इंजीनियर हैं, कभी आज तक जॉब नहीं करी इस लड़के ने, हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, 1,19,000 रुपए का इनका पे आउट है सर। और 1,36,000 रुपए का पे आउट है मिस्टर मनोज चौहान और इनकी वाइफ प्रियांशु का। मनोज चौहान जी जो हैं वो डेल में सीनियर मैनेजर हुआ करते थे, क्योंकि पिछले ही महीने इन्होंने भी रिजाइन डाला है। और सर पिछले ही महीने रिजाइन डालने के बाद इन्होंने सर एक गाड़ी निकलवाई, जिस गाड़ी का नाम है क्रेटा। सर लगभग 20 लाख रुपए की गाड़ी आती है। गजब काम किया है मनोज चौहान जी ने, राइट सर। आगे लेके चलता हूं मैं शिवानी और हिमांशु के पास में, जो कि अगेन एक IT कपल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल है, जिनका पिछले 4 महीने का इनकम है 8,76,238 रुपए। और सर पिछले महीने का पे आउट है 2,04,435 रुपए। अभी सर ये मर्सिडीज गाड़ी ले रहे हैं C क्लास। अब आप सोच सकते हैं ये 30 और 29 साल इनका एज है, 29-30 साल की एज में सर मर्सिडीज निकलवा रहे हैं, क्योंकि जॉब में तो 35-40 हजार रुपए की तनख्वाह भी नहीं थी मुश्किल से, और आज सर 2 लाख रुपया कमा रहे हैं सर, राइट। आगे लेके चलता हूं मिस्टर सुनील कुमार सिंघा जी के पास में। सुनील कुमार सिंघा जी MBA हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर थे, और 2020 में इन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ में। और सर आज देखा जाए तो इनका मंथली इनकम जो पिछले महीने का है वो 2,24,271 रुपए का, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं मिस्टर सुनील कुमार सिंघा। अमेजिंग काम कर रहे हैं सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिलवाता हूँ मेगा एंड भूपेश मेहरा से। मेगा मैम टीचर हुआ करती थी, और भूपेश जी जो है मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। 2,63,613 रुपए का इनका पिछले मंथ का पे आउट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और TSS मेरी टीम नहीं, पूरी टीम सोनू शर्मा में इनका सबसे पहले मर्सिडीज आया। फिर इन्हीं की टीम में प्रशांत है, और इन्हीं की टीम में मनोज चौहान जी है, और मनोज जी की टीम में प्रशांत है, जिसने वो 19 साल के लड़के ने हुंडई गाड़ी ली, वेन्यू गाड़ी ली। तो सर अमेजिंग वर्क, अमेजिंग लीडरशिप, शानदार काम कर रहे हैं सर। 2 लाख से देख सकते हैं तो आप 3 लोग हैं ऊपर, है ना, शिवानी और हिमांशु। सुनील कुमार सिंघा जी मैं बताना भूल गया, ये गाड़ी ले रहे हैं अभी सर इसी महीने होंडा सिटी, और 2 लाख से ऊपर पे आउट है सर मिस्टर भूपेश मेहरा और उनकी वाइफ मेगा मैम का। तो देखो सर, आप जब ये कर सकते हो तो आप भी कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा मेरा पे आउट। ये मेरा पे आउट है सर 8,96,624 रुपए का मेरा पे आउट है अगस्त मंथ का, राइट। पिछले महीने का, 1 महीने का, पूरे साल का नहीं है, हाँ 1 महीने का पे आउट है 8,96,624 रुपए। ये मेरा लास्ट मंथ अगस्त मंथ का पे आउट है सर। और कभी सर ये लगा लो 37-35 हजार रुपए की मेरी सैलरी हुआ करती थी आज से 5-6 साल पहले, और आज सर 8,96,624 रुपए का पे आउट है। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु मिस्टर गौरव भाटिया सर का जो लास्ट टू लास्ट मंथ का पे आउट है वो है 9,88,000। इस महीने का अभी आएगा उनका पे आउट मेरे पास में, जून मंथ का पे आउट है, राइट, 9,88,662 रुपए। अभी यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर हुआ करते थे, 1 लाख रुपए की सैलरी थी, क्विट कर दी सर, आज 10 लाख 11 लाख रुपए महीने का कमाते हैं सर। मर्सिडीज GLE गाड़ी चला रहे हैं आज के टाइम पर सर। ये मर्सिडीज GLE अपने आप में बहुत बड़ी गाड़ी है सर, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, राइट।
अगर मैं बात करूं सर, इनको भी अगर देखें, मतलब ये सारी चीजें अगर आपको इंस्पायर नहीं कर पा रही तो सर एक इंसान से मिलवाता हूँ जो कि आंखें हैं नहीं सर, जिनके, जो अंधे हैं, ब्लाइंड हैं सर, ये महीने का 2 से 2.5 लाख रुपया कमाते हैं। राइट। एक गूंगे और बहरे आदमी है सर, महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। सर एक व्हील चेयर पे आदमी है जो कि टांगों से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन 15 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। राइट। और सर ये मिस्टर मोहम्मद मोइन खान है जो कि अनपढ़ है, लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे सर, आज के समय पे 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और सर BMW X1 गाड़ी चलाते हैं। तो सर जब ये सारे लोग कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते सर? सर अगला पे आउट आपका हो सकता है सर, यू जस्ट नीड टू बिलीव। आपको सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है, और सर ये सोच बदलने का नतीजा ही दिखा रहा हूं सर मैं आपको कि 2015 में ऐसा था मैं, और 2020 में ऐसा था, 2021 में आपके सामने हूं। जी हाँ, ये 2015 में मैं ही हूं, और ये 2020 में भी मैं हूं, और ये 2021 में भी मैं हूं। राइट। लेकिन 2015 में जब चालू किया सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को, तो सर तब अपने आप को देखा था, एक बार तो लगा था कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि कोर्ट में तो जो आदमी समझा रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ? लेकिन सर जब खुद से अंदर से आवाज आई ना, यार कर तो सकते हैं, है ना, तो सर आज देख लो आपकी आंखों के सामने है। सर 2014 में बाइक थी कभी, 2016 में स्कॉर्पियो ली, 2017 में ऑडी Q5 गाड़ी ली 27 साल की उम्र में, और सर 2019 में मैंने अपनी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी। 17 नवंबर 2020 को सर मैंने मर्सिडीज GLC गाड़ी ली। ये मेरे गांव का घर होता था सर, कभी टूटा फूटा गांव का घर सर, ये मैंने विला लिया। और इसके बाद में अभी मैं शायद 3-4 दिन में आपको मेरे ब्रांड न्यू 1 करोड़ 34 लाख रुपए का मैंने सर एक फ्लैट लिया अभी नोएडा में, उसकी फोटो भी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। राइट। बिगेस्ट अचीवमेंट मेरी लाइफ की क्या है? ये है कि भाई मेरे को कंपनी ने यूथ आइकन घोषित किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं सर वेस्टीज में। राइट। और 2 करोड़ लोगों में से मात्र 34 लोग ऐसे हैं जो यूथ आइकन है, और मैं उन 34 लोगों में से एक हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया सर? ये सब कुछ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया। और मैंने मर्सिडीज ली, बड़ी बात ये नहीं है सर, मेरी टीम में मिस्टर भूपेश मेहरा और मेगा मेहरा ने C क्लास गाड़ी ली मर्सिडीज, ये बड़ी बात है। मतलब मैंने ली, बड़ी बात नहीं, मेरी मैं सफल हुआ, बड़ी बात नहीं, मेरी वजह से मेरी टीम में मेरे 7 लोग सफल हो रहे हैं सर, आपके साथ भी हो सकता है। और मेरा टारगेट है कि सर मैं मार्च तक 30 गाड़ियां दिलवाऊंगा, मर्सिडीज नहीं, छोटी बड़ी सारी गाड़ियां। सर अभी तक ये लगा लो कि 5 आ चुकी हैं, छठी और 7वीं आ जाएगी, और देखो सर लाइनें लग जाएंगी। अभी आपकी भी गाड़ी आ सकती है इसमें, मार्च तक 30 गाड़ियों में आप भी हो सकते हैं शामिल। और भूल जाओ सारे बहाने सर, भूल जाओ, फॉरगेट ऑल द एक्सक्यूजेस, और बस एक बात याद रखो, आप केपेबल हो, आप कर सकते हो, यू आर केपेबल, आप कर सकते हो। राइट। क्योंकि आप अभी अभी तक अगर इस जूम मीटिंग में हो तो एक बात तो है कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। राइट। लेकिन कोई तो जादूगर है यार इन सारी चीजों के पीछे, जिसकी वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो रही है कि एक मिडिल क्लास आदमी इतना आगे पहुंच रहा है। सर उनका नाम है सर सोनू शर्मा सर। हाँ हाँ, नाम तो सुना ही होगा, कभी इनको देखा भी होगा, इनकी वीडियो आपके मोबाइल में बजी होगी। जी हाँ, ये मेरे मेंटोर हैं वेस्टीज बिजनेस में। और सर है कौन? वैसे ही कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, लगभग 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें ICICI, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, AGS, टाइम्स ऑफ इंडिया, वेगा, है ना, HP, SBI, और क्या बोलते हैं, लुई फिलिप, जोडिएक, इन सब के लिए ट्रेनिंग करते हैं सर। राइट। अभी बहुत बड़ा एक महाकुंभ हुआ था सर ट्रेनर्स का, मतलब जिसमें कपिल देव आए थे, है ना, और अभी बुलाया था शेयर मार्केट का सबसे बड़ा एक मीट हुआ था, उसमें सोनू सर गए थे एज ए चीफ गेस्ट। राइट। सर ये देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS ऑफिसर, CM इनको सुनने आते हैं सर, ये इतने अवार्ड रिवॉर्ड, अटल सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया सर, अटल, है ना, अवार्ड से। ये कितना वेस्टीज में कमाते हैं सर? सर ये इनका 16वें महीने का वेस्टीज से पे आउट है, वो था 32,79,912 रुपए। कौन सी गाड़ी चलाते हैं सर? वही गाड़ी जो मिस्टर अमिताभ बच्चन चलाते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी कोविड में मर्सिडीज S क्लास गाड़ी ली 2.25 करोड़ रुपए की, उसी समय पे, है ना, उसी समय पे हमारे बॉलीवुड के महानायक को टक्कर देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के महानायक ने भी 2.25 करोड़ रुपए की मर्सिडीज S क्लास ली। इसका मतलब कि भाई अगर आपको मर्सिडीज लेनी है, जरूरी नहीं आप हीरो बनो सर, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करके अपनी गाड़ी ले सकते हैं। लास्ट में सर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देखो आप अभी अगर इधर है ना, अगर अभी मुझे सुन रहे हैं, एक बात अंदर है कि आपके मन में है कि भाई मैं कुछ करूंगा और मैं कर सकता हूं और मैं करना चाहता भी हूं, तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा दोस्त मैं आप सब लोगों को, दो ही चीजें होंगी अब ये वेबिनार देखने के बाद। क्या? या तो आप इस काम को करोगे या नहीं करोगे, इससे दूसरी चीज, तीसरी चीज तो नहीं हो सकती ना भैया, या तो चालू करोगे या नहीं करोगे। अब अगर चालू नहीं करते, मान लेते हैं आप कोई भी एक बहाना मार देते हो, सर पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोचूंगा, मम्मी पापा से पूछ लेता हूँ, मुझे लग रहा है प्रोडक्ट महंगे हैं, ये है वो है, आप कोई भी इनमें से ड्रामा मारो,
आप सोच रहे हो कि अरे इसको कैसे पता कि मैं ये बहाना मारने वाला हूँ। सर 7.5 साल से ये 7-8 बहाने ही हैं आदमी के पास। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा, प्रोडक्ट महंगे, कंपनी भाग जाएगी, मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। और कुछ महाशय तो इतने जबरदस्त होते हैं, फोन ही नहीं उठाएंगे जिसने उसको यहाँ पे बुलाया है, और आप अटेंड कर रहे हो अभी, और शायद आप ही फोन ना उठाओ थोड़ी देर बाद। पता है क्यों? क्योंकि आज तक ना गरीबी, मिडिल क्लास, ये इतनी के ना धक्के खा खा के हमें ना लगता ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। मतलब कोई ज्योतिषी आपको बोले ना कि तू करोड़पति बन सकता है, उसको बोले चल साले नकली ज्योतिषी। और कोई ज्योतिषी आपको बोल दे ना कि भाई शनिवार को घर से बाहर मत निकलियो, एक्सीडेंट हो सकता है, अरे अरे प्रभु 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 सही कह रहे हो। नेगेटिव बात जल्दी मान लेते हैं, पॉजिटिव नहीं मानते अपन बात, है कि नहीं? तो होगा क्या सर? मान लेते हैं आपने बहाना मारा और आपने ये बिजनेस चालू नहीं किया, 3,000 रुपए आपने बचा लिए। अब मुझे बताओ 3,000 रुपए में कौन सी गाड़ी आ जाएगी, कौन सा बंगला आ जाएगा, कौन सा आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, कहाँ घूमने जा सकते हो 3,000 रुपए में? 3,000 रुपए में सर कुछ नहीं हो सकता। सोच के देखो, मैं आपका बड़ा भाई हूं या छोटा भाई हूं, और मैं घर से बाहर निकला, मान लो भगवान ना करे मेरे को कोई टक्कर मार जाए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, 25,000 रुपए डॉक्टर ले लेगा, बोलेगा भाई पहले 25,000 रुपए जमा कराओ, हॉस्पिटल वाला 25,000 रुपए जमा करा लेगा। सोच के देखो तब क्या ये बोलोगे पैसे नहीं है? क्या तब लोगों को ये बोलोगे, हॉस्पिटल डॉक्टर को ये बोलोगे भाई पैसे नहीं है? हैं? सोच के बताऊंगा, देखूंगा। सर 3,000 रुपए क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। और ये वो 3,000 रुपए हैं सर जो आप खर्च करने वाले हो, इस महीने के राशन पानी में बचने वाले तो फिर भी नहीं है, क्योंकि राशन पानी तो लाओगे, साबुन तेल शैम्पू तो लाने वाले हो आप, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लाओगे, राइट सर? बचने वाले तो है नहीं। अब जाहिर सी बात है, ये तो 3,000 रुपया तो बचा लो। या एक दूसरी चीज है कि भाई मान लेते हैं कि दूसरा काम क्या होगा, आपने चालू कर दिया, चालू करने पे दो चीजें होंगी, या तो आप असफल हो जाओगे या आप सफल हो जाओगे। अब मान लेते हैं चालू कर दिया आपने, 3,000 रुपए लगा के चालू कर दिया, बुरे से बुरा क्या हो सकता है भाई? एक भी आदमी नहीं जुड़ा आपके साथ, इससे बुरा कुछ हो सकता है? भाई एक भी नहीं जुड़ा, इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? यस या नो? नहीं हो सकता ना। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपके घर में कुरियर आया और वो कुरियर रात को चोरी हो गया, आपके साबुन तेल शैम्पू चोरी हो गए, तो जैसे आपने देखा अगले दिन आइला 3,000 रुपए का सामान चोरी हो गया, लो भैया रस्सी पंखा दो। क्यों? अरे भाई घर बार बेच के तो हमने धंधा चालू किया था, सब तो गिरवी रख दिया हमने 3,000 रुपए का साबुन तेल शैम्पू लेने में, अब जी के करेंगे क्या? और आपने फांसी खा ली, ऐसा होगा क्या? अरे 3,000 रुपए का, पहली बात तो झाला आपका सामान कौन चोरी करेगा, दूसरी बात चोरी होगा भी नहीं है, वो तो रहेगा, यूज तो करोगे। अरे दूसरी बात ये भी है यार, आपको लगता है कि आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी ये लगता था, और जिसने आपको यहाँ बुलाया है ना आज, उसको भी यही लगता था, सबको ये लगता है मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे से कोई नहीं जुड़ेगा। आप मेरे दोस्तों को नहीं जानते, मैंने भी ये बोला जब मैं जुड़ रहा था आज से 7 साल पहले, सर अब मैं तो जुड़ जाऊं, मेरा तो ये पकड़ो पैसा। लेकिन सर आप मेरे ना दोस्तों को नहीं जानते, उनमें से कोई नहीं जुड़ेगा। फिर जो मुझे जोड़ रहे थे ना मेरे बॉस, वो क्या बोले, तू तो जुड़, तेरे दोस्तों को भी देखेंगे। तो मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया, वो भी क्या बोल रहे हैं, देखो सर हमें तो पसंद है, हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। अरे तुम भी जुड़ो। फिर उनके दोस्त आगे, दोस्तों के दोस्त, वो क्या करे, अरे हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे लोग नहीं जुड़े। मैं साले सबके ड्रामे चल रहे हैं, तुम जुड़ो, सब जुड़ रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे, देखो दोस्त सबको पैसा चाहिए है, आपके दोस्तों को भी पैसा चाहिए, और हम यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, माधुरी दीक्षित से जैसा नाचना नहीं सिखा रहे, पैसा कैसे कमाना वैसे सिखा रहे हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, सोनू सर और मैं मिलकर आपको ट्रेन करेंगे, कोच करेंगे कैसे आपको पैसा आएगा, क्योंकि आपको जोड़ना मेन काम नहीं है। अरे आपसे 3,000 रुपए लेने होते हैं तो जिसने आपको बुलाया है वो फोन करता है, हेलो भाई 3,000 रुपए की जरूरत है, इमरजेंसी में हो भेजियो, और आप भेज देते, और आपको वापस ना करता तो क्या उखाड़ लेते? अरे 3,000 रुपए लेना पर्पस नहीं है दोस्त, आपको 1,00,000 रुपए कमवाना हमारा पर्पस है। समझ रहे हैं आप? डिफरेंस समझना। तो दोस्त आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और सोच के देखो, ये तो रहा नेगेटिव से नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव सोच लेते हैं। मान लेते हैं चालू कर दिया, 5,000 रुपए महीने के आने लग गए, तो सोचो क्या हो सकता है? 10,000 आने लग गए, लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी ना यार, दो चार खर्चे निकल जाएंगे, स्टूडेंट्स को अपने माँ बाप से पॉकेट मनी नहीं मांगनी पड़ेगी, पत्नी जितनी यहाँ पे देख रही है हाउस वाइफ, उनको अपने पति से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, कोई अगर जॉब वाला बिजनेस वाला है तो भाई उसके थोड़े से खर्चे कम हो जाएंगे, है कि नहीं? चार चीजें और अच्छी हो सकती हैं। सोचो 15-20 हजार रुपए आने लग गए, गाड़ी ले सकते हो, ईएमआई भर सकते हो गाड़ी की, और 50,000 रुपए आने लग गए, फिर तो भगवान की दया से देखो आप। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ सकते, दुनिया को आ रहे हैं। मैंने आपको 15,000 से लेके, है ना, 10 लाख रुपए तक महीने के दिखा दिए, सारे आ रहे हैं, और 10 छोड़ो 32 लाख तक दिखा दी। तो चिंता ना करो यार, साथ ही मिलकर बिल्कुल काम करेंगे, और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मैं ट्रेन करूंगा आपको, कोच करूंगा, और हम मिलके आगे बढ़ेंगे, राइट? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति आदमी बने।
कुछ लोगों ने आपके माँ बाप और आपको कभी ताने मारे होंगे, वो ताने याद करना। और दूसरी बात ये है दोस्त, अगर ये काम नहीं करोगे तो कल क्या करोगे? कुछ है आपके पास करने को? कल क्या करोगे? वही तो करोगे जो कल किया। कल क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया था आपने कल? कुछ नहीं किया था। 1 लाख रुपए कैसे आएंगे? आपके पास कुछ है प्लान? नहीं ना। सर, पान का खोखा खोलने के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं आज के टाइम पे, और उससे भी कोई आदमी मर्सिडीज में नहीं आता। सर, मैं मर्सिडीज जीएलसी चला रहा हूँ, 75 लाख रुपए की गाड़ी है, और कुछ नहीं करा। साबुन लगाया, पैसा आया। शैम्पू लगाया, पैसा आया। क्रीम लगाई, पैसा आया। भाई मैं क्यों लक्स लगा के लक्स वाले को अमीर बनाऊं? मैं तो अपना लगा के अपना बनाऊंगा अपने आप को अमीर। तो स्टार्ट करो। जिसने आपको बुलाया है उसका फोन उठाओ, उसका कॉल ना आए तो उसको कॉल करो, बोलो मुझे जुड़ना है, और फिर मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी कोचिंग होगी, एंड वी विल मेक इट बिग। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।